तो चलिए, चिखली थाना से खबर आई है कि कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आए हुए हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है कि संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ लोग चिखली थाना पहुँचे हैं? कारण जानने का प्रयास करते हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार का 16 साल का नौजवान को 8 दिन पहले यहाँ भर्ती किया गया था, जिसका इलाज किया गया और उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद लाश पे सौदेबाजी किस तरह से चल रही है उसे हम बताने का प्रयास कर रहा है। नाटकीय दौर में किस तरह से इन परिवार वालों को नचाया गया और तरसाया गया और लाश के लिए सीधा सीधा जवाब दिया गया कि पैसा दीजिए और लाश ले जाइए। संजीवनी जीवन देने की एक ऐसी कथा है जिसे लोग सोच समझ कर आते हैं और अपन जीवना को बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। मगर इस अस्पताल में विवादों से पुराना नाता लगातार जुड़ते जा रहा है। फिर भी शासन और प्रशासन आखिर मौन क्यों है? क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है कि संजीवनी हॉस्पिटल केवल पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ किसी भी प्रकार के गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। अब इसे ही देख लीजिए, इस हार्ट के अस्पताल में बर्न का इलाज कैसे किया गया, क्यों किया गया? सवालों के घेरे में आज अस्पताल में एक नया मोड़ आ गया है। और जैसे ही मीडिया की टीम आई, सामने वाले को मृतक लाश को फ्री में दिया गया। आखिर क्यों? क्या हर जगह मीडिया की टीम पहुंचती जाएगी? क्या सवाल जवाब करते जाएगा? क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि इन अस्पतालों पर गहन अध्ययन कर उन पर एक रिसर्च किया जाए कि उन्हें क्या इलाज करना है और क्या इलाज नहीं करना है? आखिर ग्रामीण गरीबों को लूटने का प्रयास क्यों कर रहा है? आखिर देखते हैं क्या है इन सभी का बयान और क्या क्या कहा। क्या संजीवनी हॉस्पिटल बंद हो सकता है या क्या हो सकता है? तो देखते हैं आखिर क्या माजरा है और क्या बातें हुई और क्या चाहते हैं आप? देखिए सर, मेरा नाम खिलावन साहू है। मैं ग्राम धर्मपुर से यहाँ मेरे गांव के एक पेशेंट है विक्की चंद्रवंशी, जिसको हमने डीके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके यहाँ पे लाए थे। ये लगभग लाया था हम 24 तारीख को। जब लाया तो बहुत अच्छे थे वो, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी स्थिति इतना ख़राब हो गया कि आज उसका डेट हो गया है। और जब डेट हो गया है तो उसको हम पीओ के लिए भेज रहे हैं, तो डॉक्टर बोल रहा है पहले पैसा पटा उसके ऊपर लेके जाना ऐसा करके। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को करेंट से जला था बच्चा, चोट लगा था उसके हाथ पैर में। मतलब वो जो बर्न हो गया था जी। तो अभी कितने का बिल बना है? कितने दिन रुके थे आप? अभी लगभग 8 दिन हुआ है यहाँ। बिल कितने का बताया लोग ने? बिल 82,000 का बताया। 82,000 में हम लोग लगभग 37,000 रुपये जमा कर दिए हैं और अभी देने को बोल रहा है 47,000 रुपये। इलाज क्या हुआ बताया? इलाज वही बताया नहीं, अभी डॉक्टर आया नहीं है, डॉक्टर से पूछेंगे हम। इलाज के बारे में बताया नहीं है। तो अभी बच्चे को लेके जा रहे हो नहीं जा रहे हो? अभी तो सर देखो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब। ये तो बोलते क्या डेड बॉडी के लिए? डेड बॉडी वही बोल रहा है पहले पैसा पटा उसके बाद छोड़ेंगे ऐसा करके। कितने घंटे हो गए? अभी लगभग 2 बजे का घटना हुआ है। दोपहर 2 बजे का? दोपहर का। अभी लगभग देखो 7-8 बज रहे हैं। बॉडी नहीं देंगे बोलते हैं? नहीं देंगे बोल रहे हैं। कौन बोला ऐसा? वहाँ जो मैनेजर है वो बोल रहा है। उनको नाम मालूम है आपका? नहीं, नाम तो मालूम नहीं है सर, क्या नाम है उसका, लेकिन काउंटर में गए तो वो बोल रहे थे। अच्छा, अस्पताल वाले हैं। हाँ, डॉक्टर बोली कोई विक्रम, कोई वैद करके डॉक्टर है। अच्छा, विक्रम वैद। हाँ, विक्रम वैद। यहाँ तो भैया हम लोग 3 बजे से हैं। तो बच्चे की माँ वगैरह भी है क्या? नहीं, पापा जी है। तो बच्चे को उनकी डेट होने के बाद देखने दिए कि नहीं आपको? देखने दिया थोड़ा, उसका बाद भी अभी कहाँ रखे उसको? अब अब देखने नहीं दे रहे? नहीं खोला था, देखने ले जाने नहीं दे रहा। पैसा क्या है ना भैया, गरीब है, व्यवस्था करके दे रहे हैं।
आप अभी आए कि पहले से आप? आज सुबह से? नहीं, आप इनके रिलेशन में क्या गाँव है? अच्छा, गाँव से। तो फिर कुछ खाया हुआ है कि नहीं दोपहर से दिन भर से? वो आप कुछ खाया पी लिया? खैर इस कंडीशन में कैसा भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। खैर हम भी आपकी संवेदनाएं समझ रहे हैं, हमें और को भी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों के कहने पे ही हम लोगों के साथी को बुलाया गया था। हम आए। क्यों जी? चलो मैंने जी बताएं, आपका नाम से शुरू करें। ए भाई, तब आदमी यहाँ लाया मैंने हॉस्पिटल में, तो वो मेरे को बिल दिया था, सामान लेता था यहाँ से मेडिकल से 2000, कभी 3000, कभी 4000, कभी 5000 के ऐसे बिल देता था। तब बाद लेट के रखा था डॉक्टर के पास, क्या लगाता है क्या नहीं मालूम नहीं, मैं तो लेट के जितना बोलता है उतना लेट के रखता था जी। यहाँ लाने के पहले बच्चा कैसा था? यहाँ ठीक था। और यहाँ कितने दिन से बच्चा है? 8 दिन हो गया था। तो बच्चा खाता पीता बोलता था बराबर? हाँ, अभी दोपहर में भी बोला था मेरा सामने। उसका बड़े माँ भी आया था, उसको भी चिन्हा, बड़ा माँ है के उसका और बड़े माँ आया था, उसको भी बताया। मैं 300 माँ से गई थी। अच्छा, तो अब कितने का बिल बोलते हो? बजट बताइए ना। अभी क्या बोलते? डेड बॉडी कब से यहाँ पे? ये 2 बजे से। और अब क्या बोलते हैं? पैसा दूंगा तो आप छोड़ूंगा बोलता है ना बॉडी को। अच्छा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा बोल रहा है। फिर आप कहीं थाने वाने पुलिस वगैरह के पास बताइए? नहीं बता सर। चलो, आपका नाम बता दें। धनु चंद्र। अचानक मौत होने का कारण बता थे? कोई कारण वारण बताया बच्चे की मौत हुई तो? नहीं बताया। कंप्लेन मारोगे ना? वहीं पूरा कागज मांग लो। चलो मैनेजर से बात करते हैं, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी दे दी गई? हाँ जी। कितने घंटे बाद दी? से 2 बजे का खत्म हुआ था, अभी दे रहा है 6 बजे 8 बजे। अभी तक हम लोग आए तो उसके बाद दिया आपको? हाँ जी। मतलब हमारे आने के बाद ही आपको मिला है? हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि मीडिया आई तब आपको डेड बॉडी मिली है? हाँ जी। उसके पहले क्या बोल रहे थे? पैसा लेंगे बोल रहा था ना। और फिर मीडिया आने के बाद क्या बोले इन्हें? अभी छोड़ दिया इसको हम ही लोग को देख के बोले क्या लोग? हाँ। चलिए जी बताएं। ये जो डेड बॉडी था उसको संजीवनी वाले लोग हमको नहीं दे रहे थे, क्योंकि बोल रहे थे कि आप लोगों का 82,000 पेमेंट बना है ना, तो 82,000 में आप लोग कुछ पैसे पटाए हो, तो अभी आप लोग 47,000 रुपये पटाओ, उसके बाद डेड बॉडी लेकर के जाओ, ऐसे करके ये संजीवनी वाले जो मैनेजर हमको बोल रहे थे। लेकिन इसी को हम बहुत परेशान थे। इसी बीच में हमारे तक पहुंचा प्रेस वाले भाई लोग, और इसी के माध्यम से आज विक्की चंद्रवंशी जो ग्राम धनडोंगरी के रहने वाले हैं, जो मृत्यु हो गया है ना, उसको अभी छोड़ दिया है, क्योंकि दबाव पड़ा होगा तब जाकर छोड़ा है। जी बताएं। संजीवनी हॉस्पिटल से बच्चे को रिफ़र कर दिया है, यानी कि उसका डेड बॉडी हमको दे दिए है। अब हम लोग इसको बच्चे को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज लेकर जा रहे हैं। पीएम के लिए? पीएम के लिए जा रहे हैं। तो अब तक क्यों नहीं दिए थे? अब तक कुछ समस्या आए होंगे उस पर, इसलिए नहीं दे रहे थे, लेकिन आप लोगों के आने के बाद हमको ये मिला है, जो हमारे बच्चे हैं हमको मिला है। थैंक यू। तो क्या आपके मन में पीएम रिपोर्ट हो रहा है? हल किया था बच्चे, और मेरा बॉडी को नहीं दिया था। अब लोग आया था, मेरे को मिला था, और मेरे को तो नहीं आता तो मेरे को पैसा मांगता था। सही भी कितना पैसा मांगा? 223 मांग रहा था। 88,000 मांग रहा था। अभी क्या बोले? अभी भैया लोग आया था, नहीं मांगा ना। चलो ठीक। नहीं, उसमें भी जुड़ा हूँ ना दीदी, मैं ग्रामीण में जुड़ा हूँ। पहला तो विक्की चंद्रवंशी जो 8 दिन पहले एडमिट हुआ, वो डीप बर्न का पेशेंट था, इलेक्ट्रिक बर्न का। वो ऑलरेडी 10 दिन 12 दिन ट्रीटमेंट लेके आ चुका था डीकेएस हॉस्पिटल से। वहाँ पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हुए साथ वाले, तो यहाँ उनको लेके आए। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आईसीयू में चल रहा था। ऐसे केसेस में सडन डेथ के चांसेस रहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चलते, सेप्टिक शॉक के चलते। पेशेंट आया था ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में था, उसको सेटल कर रहे थे। कुछ उनके रिलेटिव्स के द्वारा भी डिले हुआ कुछ चीज़ों को लेके। हमारी तरफ से सब प्रयास था कि समय से सब चीज़ें हो जाए, लेकिन उनका प्रयास भी जरूरी रहता है। दूसरा चीज़ है, पेशेंट तो ऑलरेडी क्रिटिकल में आपको समझाई दिया कंडीशन क्रिटिकल कैसे थी। दूसरा आपने एलिगेशन उनकी तरफ से है कि पैसे को लेके, तो पैसे को लेके ऐसा कोई नहीं कि बॉडी को हैंडओवर नहीं किया जा रहा था।
दोपहर से उनको समझाया जा रहा था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमें कुछ पैसे की कमी है या कुछ ऐसा है। हमेशा बोले कोई उनका कोई बुजुर्ग आने वाला है, उसके बाद वो पेमेंट करके पेशेंट को ले जाएंगे। कभी भी ये नहीं बोला कि हमें पैसे की कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम उन्होंने बॉडी को कोई रोक के नहीं रखा था। तो आपने मतलब अभी बॉडी किस कंडीशन में रिलीज किया, क्या मतलब पेमेंट की? उन्होंने वही बोला कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम उन्होंने जितना था उनका वेव ऑफ कर दिया, जितने चार्जेस बचे हुए थे उनके पूरे। तो अब आप तो पहले भी कर सकते थे 2 बजे के आसपास। नहीं, उन्होंने मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि उनको पैसे का प्रॉब्लम है। वो हर बार यही बोले कि हमारे घर का कोई बुजुर्ग आदमी आने वाला है, उससे बात करके अपन आगे जो भी है प्रक्रिया करेंगे। मेरा नहीं हो रहा था। शाम को अगर आप आदमी 2 बजे से उनको बोला जा रहा है, 2 बजे वही बात बोल दिए होते कि भाई कि हमारे पास पैसे की इश्यू है, तो अब उसी समय हम लोग जो भी था वेव ऑफ करके हम लोग भी कंसीडर कर देते आगे चीजें जो अभी की है वो पहले भी हो जाती, लेकिन उनके द्वारा ही डिले हो रहा था इस चीज में भी। जी गुड इवनिंग जी, आपका नाम? डॉक्टर हरीश तलरेजा, मैं यहाँ पे जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन। उसको जो है डेड बॉडी हैंडओवर कर देना चाहिए। जी मैं संज्ञान की बात कर रहा हूँ, हम आपको संज्ञान में ला रहे हैं, मॉनिटरिंग आपकी है, आपके अधीनस्थ काम होता मतलब देखेंगे, मॉनिटरिंग आपकी है। तो ऐसे और भी केसेस ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या प्लान करेंगे बाद में? ऐसे बारे में हम सवाल जवाब करेंगे कि ऐसे प्रकरण हमारे पास में आया था और इस संबंध में आपका क्या कहना है?